मध्य प्रदेश चुनाव में अब तारीखें आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की तारीखों के आते ही दलों ने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम शुरू कर दिया। बुंदेलखंड में भी राजनीतिक सरगर्मियां बेहद तेज हैं। दोनों प्रमुख दल बीजेपी हो या कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे। अब तक जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में बुंदेलखंड के आधे उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। आधी सीटों पर दोनों दल असमंजस की स्थिति में दिखते हैं। इस बार बीजेपी के अपने सर्वे में बुंदेलखंड के कई विधायकों की हालत खराब मानी जा रही और ऐसे में इन विधायकों के टिकट कट सकते हैं तलवार लटकी। बुंदेलखंड की 26 सीटें हैं। भाजपा ने अभी 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारने बाकी हैं। 15 प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है, ये जानकारी भी दी जा रही। इनमें से कई ऐसे विधायक भी बताए जाते हैं जिनकी पार्टी सर्वे में स्थिति ठीक नहीं है। अगर बुंदेलखंड की सीटों पर देखें तो निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़ को लेकर भाजपा में अब तक पेंच फंसा हुआ है। तो बुंदेलखंड की सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं। बुंदेलखंड ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का बेहतर साथ दिया, लेकिन अब की बार कुछ सीटों के ऊपर टिकट काटने की नौबत बीजेपी के लिए बन सकती है। 26 में से 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं और बाकी सीटों पर 11 सीटें हैं जिन पर अभी भी मंथन की स्थिति बताई जा रही है। 4-5 ऐसी सीटें हैं, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा और टीकमगढ़, जिनको लेकर पेंच फंसा हुआ माना जा रहा है। बुंदेलखंड में क्षत्रपों की बात करें, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 मंत्री उसी इलाके से आते हैं। कद्दावर मिनिस्टर हैं, अच्छा खासा दखल कैबिनेट में और साथ में संगठन में भी रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके उस पूरे इलाके में कई सारे विधायकों के परफॉर्मेंस खराब माने गए हैं। सर्वे में उनकी स्थिति ठीक नहीं आंकी गई है। मिनिस्टर्स को लेकर भी क्या और किस तरह की रणनीति पार्टी की रहेगी, इस पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। तो बुंदेलखंड के विसात पर भारतीय जनता पार्टी के जिन दिग्गजों के चेहरे उतार दिए गए हैं, उनको लेकर के 26 में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निर्णय ले चुकी है, जबकि 11 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी मंथन की स्थिति है। 4 से 5 सीटें हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ बताया जाता है, जहां एक से अधिक नाम हैं। दावेदारी जो कर रहे हैं उनकी स्थिति सर्वे में ठीक नहीं और जो पार्टी नाम बता रही है उनको लेकर एक मत बनाना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आधे से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। वहां की 26 सीटों में से 15 पर प्रत्याशी तकरीबन बुंदेलखंड उतार चुकी है। आधे उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जहां से कई कद्दावर मिनिस्टर आते हैं, कुछ सीटों के ऊपर अभी भी असमंजस बना हुआ है। सर्वे की बात करें, बुंदेलखंड के कई विधायकों की हालत खराब मानी गई है। उनके टिकट पर अब भी तलवार है। कुल सीटें यहां से 26 पड़ती हैं। बीजेपी अभी 15 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है। 11 पर मंथन चिंतन की स्थिति है और बाकी की सीटों के ऊपर वो क्या करने वाले हैं इस पर भी नजर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक एक भी सूची नहीं ला पाई है। दावा यह है कि पूरा होमवर्क हो चुका है, एक साथ सारे नाम आएंगे। हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख हम करते हैं। ब्रजेश, बुंदेलखंड सबसे महत्वपूर्ण अंचल में से एक है। एक बड़े उलटफेर की गुंजाइश पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने यहां से उम्मीद लगाई थी, अब की बार भी। बीजेपी के आधे नाम जो पेंच फंसे हुए हैं, जिन लोगों को टिकट दिया है उनके बारे में पार्टी के भीतर जो स्थिति है और कांग्रेस के सामने चुनौती है, बुंदेलखंड के समीकरण को जरा स्पष्ट करें। बिल्कुल, देखिए, अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बुंदेलखंड की हम बात करें तो बुंदेलखंड में 26 सीटें आती हैं। बीजेपी को भारी बढ़त जो है पिछले चुनावों में 2018 के और उपचुनावों में 2020 के यहाँ से मिली थी। यहाँ जो है सागर सबसे हॉट ज़िला कहा जाता है। 6 जिलों में सागर में सबसे ज़्यादा 8 सीटें हैं।
4-4 बीजेपी कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में जीती थी, लेकिन उपचुनाव में 2 सीटें और बीजेपी झटक गई। कुल 6 सीटें यहाँ से बीजेपी के पास हैं। अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो 5-5 कद्दावर मंत्री जो हैं वो बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सबसे सीनियर गोपाल भार्गव को 9वीं बार टिकट दिया गया है और इसके बाद भूपेंद्र सिंह को 6ठी बार टिकट दिया गया है। इसके बाद गोविंद सिंह को 5वीं बार टिकट दिया गया है। पहले ये 3 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, 4थी बार बीजेपी में सिंधिया के साथ आने के बाद उपचुनाव 2020 में जीते और एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर सागर से भरोसा जताया है। इसके अलावा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना से और राहुल सिंह जो है वो भारती के भतीजे, उनको भी हाल ही में मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तो अभी जो कल सूची जारी की गई है इसमें 5 मंत्रियों को रिपीट अपनी ही विधानसभा से टिकट दिए गए हैं। अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें विधानसभा में तो 19 विधायक जो हैं 26 में से वो बीजेपी के हैं और मात्र 7 विधायक कांग्रेस के पास हैं। यानी बीजेपी को जो भारी बढ़त मिली थी उपचुनावों के बाद के अगर परिदृश्य की बात करें तो वो बुंदेलखंड से सबसे ज़्यादा समर्थन बीजेपी को मिला था। वोट परसेंट भी बुंदेलखंड से सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिलता रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गढ़ बुंदेलखंड जो है बीजेपी का रहा है। लेकिन अगर यहाँ के मुद्दों की हम बात करें तो पहले से परिस्थिति कुछ बदली हुई ज़रूर नज़र आती है। बुंदेलखंड का जो समुचित विकास होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बुंदेलखंड एक सबसे मध्य प्रदेश का पिछड़ा इलाका माना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी, भूखमरी जैसे कई गाँवों में हालात हैं। सबसे ज़्यादा कुपोषण भी इसी क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जातिवाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा हावी है और जातिवाद के चलते ही टिकटों के बंटवारे का और मतदान के बाद चुनाव परिणाम का जो है वो फैसला जातिवाद के आधार पर होता है। हालांकि विकास की बातें की जाती हैं और भी सियासी समीकरण है, लेकिन एंड टाइम पर जब प्रत्याशी घोषित करने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जातिगत आंकड़ों को देखा जाता है। इसके बाद दोनों दल जो है वे टिकट घोषित करते हैं। अभी 15 प्रत्याशी बीजेपी लगातार घोषित कर चुकी है, जिसमें 5 मंत्री भी शामिल हैं। अब देखना यही होगा कि सियासी समीकरण किस तरह साधती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी का दावा यह है कि 2020 में जो कांग्रेस के कई विधायक जो बुंदेलखंड से भी हैं, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हैं, जैसे गोविंद सिंह राजपूत का नाम मैंने लिया, ऐसे सिंधिया समर्थक जो कांग्रेस में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए थे, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ कही जा रही थी। लेकिन इनमें से कईयों ने उपचुनाव में जीत दर्ज करके ये साबित किया है कि अब माहौल बदला है। लेकिन चुनौती यही एक बार फिर 2023 के इस चुनाव में भी है कि क्या बीजेपी के ही कार्यकर्ता उन कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए प्रत्याशियों का साथ पूरे मन से देंगे, उनको जिताएंगे या नहीं जिताएंगे, और जातिवाद का क्या कुछ समीकरण रहेगा। 15 सीटों के अलावा जिन पर पैच फंसा हुआ है, जैसे अगर हम बात करें पृथ्वीपुर में पैच फंसा हुआ है, ये तय नहीं कर पा रही बीजेपी के किसको टिकट दे। सागर की एक ही सीट बची हुई है 8 में से, वो बीना की सीट है। बीना में माना जा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह खटीक, उनको मैदान में उतारा जा सकता है बीना से। तो तमाम सीटें जो हैं अभी पैच वाली सीटें फंसी हुई हैं। अब ये पैच, हालांकि ये पैच दूर करने का भी वक्त कम बचा हुआ है, तो बीजेपी इसे कितनी जल्दी सुलझाती है और कांग्रेस पार्टी की लिस्ट कब तक आती है? कहा तो जा रहा है 15 तक, लेकिन 15 तक जैसे पितृपक्ष समाप्त होंगे, क्या एक साथ सब पर उम्मीदवार उतारेंगे या वहां भी कुछ पैच फंसे नजर आएंगे? ये आपसे हम वापस डिस्कस करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी डिटेल, पूरी जानकारी के लिए।